जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नवरात्रि में रंगों और भोग का महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। साथ ही माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त रंगीन वस्त्र धारण कर उनकी पूजा करते हैं। जिस तरह से नवरात्रि के हर एक दिन अलग अलग देवी को समर्पित माना गया है, ठीक उसी तरह से हर देवी का प्रिय भोग अलग होता है। साथ ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले रंगों का इस्तेमाल भी अलग होता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किस दिन कौन सी देवी को किस चीज का भोग लगाना और कौन से रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ साबित होगा। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूप में पहला है माँ शैलपुत्री को उनका प्रिय रंग है पीला रंग और उनका पसंदीदा भोग है गाय के घी से बनी सफेद चीजों या सफेद मिठाई का भोग लगाना। दूसरी है माँ ब्रह्मचारिणी देवी, उनका प्रिय रंग है हरा रंग। माता को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना अत्यंत शुभकारी होगा। माँ चंद्रघंटा को ग्रे या स्लेटी रंग बहुत प्रिय है और उनका पसंदीदा भोग है दूध और दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाना। माँ कुष्मांडा देवी का पसंदीदा रंग है नारंगी रंग और उनका मनपसंद भोग है मालपुए का भोग लगाना। माँ स्कंद माता को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है और उन्हें केले का भोग लगाना उन्हें अत्यंत लुभावना लगता है। माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग है लाल रंग और उन्हें शहद का भोग लगाएं तो माँ की अत्यंत कृपा बनी रहेगी। माँ कालरात्रि का रंग है पसंदीदा रंग है नीला रंग और उन्हें गुड़ का नैवेद्य पूजा में शामिल करने से माँ को अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। माँ महागौरी को गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है और उनका पसंदीदा भोग नारियल और नारियल से बनी वस्तुओं का भोग लगाना उन्हें अत्यंत अच्छा लगता है। माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा रंग बैगनी रंग है और माता को हलवा, चना, पूरी, खीर का भोग लगाने से माँ की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने का महत्व और उनके नियम। मित्रों, आइए जानते हैं कि नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने का महत्व और नियम क्या है। शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार अखंड ज्योत जलाने का विधान बताया गया है। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी अखंड ज्योत बुझे नहीं और ना ही इसे कभी अकेला छोड़ा जाए। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से भगवती देवी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अखंड ज्योति हमेशा गाय के शुद्ध घी से ही जलाएं। हालांकि यदि शुद्ध घी नहीं है तो आप तेल से भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। तेल अर्थात तिल का तेल। अखंड ज्योत जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और साथ ही व्यक्ति के सभी मनवांछित कार्य पूरे हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन व्रत और माता की पूजा का संकल्प लेकर अखंड दीप जलाया जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों तक नियम के अनुसार अखंड ज्योति को संरक्षित करने का प्रावधान होता है। अखंड ज्योत माता की तस्वीर या मूर्ति के दाएं ओर रखा जाना चाहिए। हालांकि यदि आप तेल में से अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसे माता के बाईं ओर रख दें। इसके अलावा क्योंकि ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, इसीलिए अखंड ज्योति हमेशा इसी दिशा में रखना शुभ होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अखंड ज्योति की बाती बार बार न बदलें। मित्रों, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगी कि जब भी किसी देवी की, माता की हम पूजा करते हैं और उनके लिए ज्योत जलाते हैं तो उनकी ज्योत जो है वो लंबी होती है और किसी भी देवता, विष्णु भगवान, शंकर जी या किसी भी अगर देवता की पूजा में हम ज्योत जलाते हैं तो वो बाती गोल होती है। इस बात का सदैव ध्यान रखें। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हर हर महादेव। माता आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें।